गुरु मंत्र को फॉलो करोगे तो गुरु की सारी शक्तियाँ तुमको मिलेगी। तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय ओम करना चाहिए? ओम नमः शिवाय ओम करने से तुमको भैया की शक्तियों का एक्सेस मिलता है। अब वहाँ पे जो भी शक्ति होगी उसका एक्सेस तुमको मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करने से तुमको वो सारी शक्तियों का एक्सेस नहीं मिलेगा, तुम्हारी गलत फहमी। तो जो गुरु मंत्र काम होता है, गुरु जब कोई मंत्र देता है उससे गुरु की शक्ति या गुरु की सिद्धियों को तुम्हारे पास में एक्सेस मिल जाता है। गुरु मंत्र का काम ये होता है। अगर तुम्हारे गुरु जीवित है, तुम सारी सिद्धियों को एक्सेस में ले सकते हो। अगर तुम्हारे गुरु जीवित नहीं है, तुम दिल से उन पर विश्वास करते हो, तुम्हारी पूर्ति होगी, लेकिन क्या सिद्धि या दृष्टि शक्ति वो सब मिलेगी? नहीं, क्योंकि उस गुरु की हो सकता है बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सर्टन डायमेंशन पे आगे आगे निकल गई हो, सर्टन अभी भी लोक कार्य में किसी और के पास हो। तो उस गुरु, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई एक गुरु था, उसके पास में मान लो महाकाली की कोई सिद्धि थी। अब वो सिद्धि थी, अब वो सिद्धि मान लो गुरु 5th डायमेंशन या मान लो 7th डायमेंशन पे चले गए, सिद्धि 5th से 6th पे आके रुक गई। अब वो सिद्धि जरूरी नहीं तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे गुरु का नाम ले रहे हो तो वो सिद्धि कहीं और भी मदद कर रही होगी, उसी की दूसरी जिस लोक पे वो चली गई उस लोक से कोई दूसरी सिद्धि तुम्हारे पास में आ जाए, तो ये एक बात होगी। वो भी सिद्धि के लिए नहीं करता। अगर तुम सिद्धि के लिए कर रहे हो तो फिर तो बहुत भटकना पड़ेगा, पहले प्रेती आएंगे। मेरा ये बोलना है, अगर तुम्हारे गुरु जीवित है, अब तुम ये गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो तो तुमको गुरु की सारी सिद्धियों को एक्सेस मिलता है। अगर गुरु जीवित नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है सिद्धि दृष्टि शक्ति आएगी। अगर तुम ये सोच रहे हो भाई शक्तिपात तो होता है, तो शक्तिपात तो होगा ही, तुमको तो पता ही नहीं शक्तिपात क्या है। प्रेत भी तो शक्तिपात करा सकता है, देवता भी तो करा सकता है, शक्ति भी तो शक्तिपात करा सकती है, और शक्ति ही शक्तिपात करवाती है। ठीक है, मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस कब किया था? जब प्रीतम भैया को मैंने बताया था शक्तिपात कर दो, प्रीतम भाई ने बोले शक्तिपात तो कोई भी कर सकता है जिसके अंदर जाप शक्ति है, निर्मला माता की फोटो को देख के प्रे करके मेरे को शक्तिपात करो। मैंने क्या? तो बोले हाँ, तो बोले कर तो सही। मैंने बोले ट्राई मार दो। तब मैंने निर्मला माता धाम में जो फोटो लगाया, प्रे किया कि मेरे को एहसास दिलाओ शक्तिपात क्या है। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि ऐसा भी शक्तिपात होता है, तो वैसा भी होता है। जैसे अपने यूट्यूब पे बहुतों को शक्तिपात कराए थे, संकल्प के थ्रू ना, यही बात है। प्रे यही किया कि जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो वो एहसास करा रहा है, उसके पास जो शक्ति उसको उसका एहसास दिलाए, तो एहसास दिला देती ऐसा। तो शक्तिपात में अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना और आरी और सहस्रा चक्र खुल जा रहा है और आप 7वां डायमेंशन क्रॉस कर दोगे, तो वो अभी बहुत दूर हो आप शक्तिपात से। ठीक है, शक्तिपात रियलिटी में जो है, और जो तुम एनिमेशन के थ्रू और फोटोज में जो जानते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तंत्र का शक्तिपात अलग है, देवता वाला शक्तिपात अलग है, गुरु का शक्तिपात अलग है, उसमें बहुत गोली ज्ञान है, तो वो जाने देते। अब बात आती है कि दूसरा मंत्र, दो मंत्र कैसे होता था। सेम चीज़ में करता था, ईयर प्लग्स लगाता था। एक मैंने ऑडियो था मेरा, अब मैंने इस पर ओम की भी प्रैक्टिस की हो, 3 घंटे तक ओम चलता रहेगा, तो ये भी मैंने अचीव किया है। उसके बाद ये चलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चलते रहता था ऑडियो पे। मैं पढ़ता रहता था सूरह इखलास, और सामने मैंने लिख के रखा था अल्लाह अकबर। तो अब मैं सूरह इखलास पढ़ते जा रहा हूँ, अंदर दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ला इलाहा इल्लल्लाह भी चल रहा है, और सामने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसा चल दे रहा है। तो मैंने कम से कम इसकी प्रैक्टिस 1.5 महीने तक की। 1.5 महीने में ऐसा हो गया कि मैं सूरह इखलास और ला इलाहा इल्लल्लाह एक साथ चलते रहता था। लेकिन अगर मैं अल्लाह अकबर पे फोकस करता हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे से मेरा ध्यान हट जाता है, और जैसे ही उधर ध्यान हटता डालता हो तो अल्लाह अकबर पे से ध्यान हट जाता है। तो मैं 2 अचीव कर पाया, या तो सूरह इखलास के साथ मैं अल्लाह अकबर पढ़ सकता हूँ, या तो सूरह इखलास का ला इलाहा पढ़ सकता हूँ। दोनों अचीव नहीं किया। अगर मैंने अब डबल टेबल की प्रैक्टिस कैसे करनी समझ में आ गया। जो भी तुम मंत्र लेते हो, ओम नमः शिवाय ओम लो, ओम तुम दुर्गा नमः ओम लो, तो एक हेडसेट पे लगा दो। एक से तुम सुनते रहोगे ओम नमः शिवाय ओम, एक तुम बोलते रहोगे ओम तुम दुर्गा नमः ओम, और सामने को एक मंत्र लिख लो जो भी तुम्हारे को चाहिए। और भैया ने भी बताया बहुत सारे, शनिदेव का मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र ले लो। ये 3 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने की है। क्या मैंने अचीव कर ली? नहीं। अभी किसने अचीव की मालूम नहीं। बोलने के लिए तो मैं भी आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि उनको मैं 12 मंत्र का अंदर याद कर रहा हूँ। पता तो नहीं ना, अंदर तो कोई कैमरा लगा नहीं, माइक नहीं लगा, मैं भी आँख बंद करके बैठी हूँ। बोले मैंने अलग अलग 12 मंत्रों का जाप कर लिया, तो वो तो किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तरीका है जिससे मैंने किया। अभी आपको तो बोल दिया 3 मंत्रों का जाप करो, 4 मंत्रों, लेकिन वो कैसे करना है वो मैं बता रहा कि ये एक है, तुम हेडसेट लगा दो, एक मंत्र उस पर कंटिन्यू 3 घंटे 2.5 घंटे चलना चाहिए। दूसरा तुम अपने मन से बोलो, तीसरा सामने लिख के ले लो, और फिर इसकी प्रैक्टिस रोज करो, तो थोड़े दिन में तुम्हारे को एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैंने एक वक्त में शनिदेव के रूप में भैया को देखा था, अब मेरे को तो वही पता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं सूक्ष्म रूप में शरीर। आज तो पहले तो ऐसा था
लोगों को लगता था कि भैया शनिदेव का रूप है, हमने भी ये देखा था शनिदेव का रूप है, लेकिन वो शनिदेव का रूप कैसे दिखता है वो करीम भाई ने बताया कि सूक्ष्म रूप तुम्हारा ऐसा हो जाता है, तुम्हारे दोनों सूक्ष्म रूप डॉट जैसे दिखाई देते हैं। तुम ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हो, पहले राइट साइड का पूरा कंप्लीट होता है ईश्वर के नाम से। इसमें ये बाधा डालते रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा होता है, ये तकलीफ डालता रहता है, कभी काम बढ़ा देता है, कभी क्रोध बढ़ा देता है, ये तो अपना काम करते रहता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो तुम हो जाते 2, पहले तुम 1 थे, अब तुम हो गए 2। अब इन दोनों की शक्ति मिलके तीसरा वाला भी पूरा देवता टाइप बनने लग जाता है। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं, ये राइट वाले की भी पूरी शक्ति सूक्ष्म रूप तुम्हारा ईश्वर ऐसा हो गया, लेफ्ट वाले पूरा तुम्हारा सूक्ष्म रूप पूरा हो गया, अब तुम्हारे पीछे ईश्वर बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि गुरुओं के पीछे ईश्वर दिखाई देता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने इतना जाप किया है कि राइट साइड का पूरा ड्रम भर गया, लेफ्ट साइड का पूरा ड्रम भर गया, अब ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो हो रहा है तो पीछे देवता रूप लेना शुरू कर दे, और जो पीछे देवता लेके रूप तैयार होके कंप्लीट हो जाते तो मतलब शक्ति के रूप में तुम्हारी शिव और शक्ति का मेल होके आदि शक्ति का रूप पूरा हो गया। अब तुम मरोगे ना तो तुम सीधा 7वां डायमेंशन क्रॉस ही करोगे, बीच में अटकोगे नहीं, अनलेस कहाँ एंड में तुमने कहीं गुलाटी मार दी तो शायद कुछ हो जाए, देता वैसा नहीं। तो वो सूक्ष्म रूप देवता का तब मिलता है जब लोग बोलते हैं ना कि उनको देखो तो सर्टन गुरु को देखो तो हनुमान जी दिखाई देते, सर्टन गुरु को देखो तो साईं बाबा दिखाई देते, सर्टन गुरु को देखो तो ये देवी देवता दिखते। वो इसलिए दिखते क्योंकि उन लोगों ने उनकी इतनी भक्ति की है, इतना जाप किया है कि उनका जो सूक्ष्म रूप है उसने देवता का रूप ले लिया है। बात ऐसी है। तो ये वो सूक्ष्म रूप पूरा का पूरा होता है। ये हर एक चक्र का तंत्र के थ्रू तुम भी कर सकते हो, जैसे सदगुरु का किया हुआ। सदगुरु ने तंत्र के प्रैक्टिस के थ्रू तंत्र की कोई एक दिन की क्रिया नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू हर एक चक्र पे शिव को स्थान दिया है, इसलिए उनके पीछे 7 सूक्ष्म रूप में शिव दिखाई देते। उनके पीछे भी रूप में शिव ही दिखते, लेकिन 7 वो तंत्र के थ्रू उन्होंने किया ताकि कहीं भी उनकी गुलाटी ना हो पाए, मरते दम तक में वो इस कैटेगरी पे बने रहे कि कहीं भी धोखा ना हो पाए। अभी जैसे कोई गुरु है जिनके हार्ट चक्र पे दिख रहे शिव जी, क्राउन चक्र पे दिख रहे, बीच के इस पे नहीं दिख रहे, और वो ऊपर जा रहे हैं, और मरने से पहले उन लोगों ने किसकी गोटी घुमा दी, कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो फिर वापस नीचे डायमेंशन पे गिर जाएगी, फिर 1-2 जन्म उनको और अलग डायमेंशन में जीना पड़ेगा इसकी पूर्ति कराने। वो चीज़ ना हो इसके लिए उन्होंने वो स्टेप लेके रखा है। अब फ्यूचर में क्या होगा वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है, ये करने का तरीका है। तो तुम जब तुम्हारा सूक्ष्म रूप देवता का हो जाता है तो लोग जब तुमको देखते हैं तो उनको देवता नजर आता है। जैसे बताया गया है कि जैसे तुम अपने गुरु की साधना, गुरु की पूजा इतनी करते हो, गुरु का नाम इतना लेते हो, अपने गुरु से इतना प्यार करते हो कि तुम गुरु जैसे दिखने लग जाते हो। तो वो गुरु ईश्वर जैसा दिख रहा होता, तुम गुरु जैसे दिखने होते। अपन तो वैसे है नहीं, अपन तो शैतान है, तो शैतान जैसे ही दिखते है कि नहीं। उबासी आती है किसी को ध्यान के वक्त, खाली पेट बैठा करो। भाई मैं 10-10 घंटे बैठा हूँ, तुमको क्या लगता है? मेरे घर में गालियाँ देते थे, बोले पागल हो गया, 8 घंटे तक रूम के। अच्छा 8 घंटे कंटिन्यूस कभी नहीं बैठा, 3 घंटे 3.5 घंटे मैक्स बैठा हो, उठाओ, गया हो, टॉयलेट करके आया हो, पानी पिया हो, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच किया हो, वापस आके मतलब 5 मिनट का ब्रेक लिया होगा, वापस आके बैठ गया हो, फिर 2-2.5 घंटे तक बैठो, फिर उठाओ, फिर थोड़ा स्ट्रेच किया हो, फिर 5 मिनट के बाद वापस आके बैठ जाओ, ऐसे करके बैठो। आँख की पट्टी खोली नहीं, समझ रहे हो? 3.5 घंटे हो गए, ऐसे किया, ऐसे देखते हुए टॉयलेट किया, नीचे देखते हुए जैसे जाते ना, ऐसे लगा नीचे से देखते हुए जा रहे हैं, ऐसे करके टॉयलेट किया, और वैसे किया हो, आँख की पट्टी फिर खोली नहीं, बांधी हुई है ऐसे, क्योंकि बांधना में बहुत बड़ी मगज मारी थी, बंदा ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और लग जाता है। बहुत ज़रूरी, बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड। उसके लिए पानी पीना ज़रूरी, कच्ची भाजी, सिट्रस फ्रूट ये खाओगे तो ध्यान में बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी।